खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध से कई जगहों पर एलपीजी की किल्लत देखी जा रही है और इसी बीच झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के एक बयान ने सियासी पारा को और भी चढ़ा दिया है। उन्होंने दावा किया कि राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद देश में लॉकडाउन लगने जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने उनके दावों को खारिज कर दिया। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लॉकडाउन लगा दिया है। जो क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, केंद्र सरकार जो है हमारे इंटरफेयर को करे। मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप इंटरफेयर कीजिए, तो आने वाले दिनों में भयावह स्थिति पैदा हो जा रही है। एक सर्कुलेशन आया है, मैं आपको बता दूं कि अब तो 200 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं ले सकते, डीजल नहीं ले सकते। तो हालात तो पैनिक हैं, देख लीजिएगा। और जो बातें आ रही थी कि नहीं लॉकडाउन हम नहीं लगाएंगे देश में, तो ड्यू टू इलेक्शन, ठीक है, और सब्सिडी भी दिया गया है इलेक्शन के कारण ही। इलेक्शन जैसे ही खत्म होगा देखिएगा भारत में लॉकडाउन लगेगा। इरफान अंसारी जी को ये बताना चाहिए कि लॉकडाउन तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पे लगा दिया है और एक बड़ा सा ताला लटका दिया है। तभी आज कई मरीजों की जान जा रही है सिर्फ इसलिए कि उन्हें ब्लड नहीं मिल पा रहा। अगर ब्लड मिल रहा है तो HIV संक्रमित ब्लड मिल रहा है और इसके साथ ही साथ मिसमैच ब्लड चढ़ा करके कई लोगों की जान तो नहीं कहूंगी जा रही है, हत्याएं की जा रही है। तो ये जो पूरे सिस्टम, जो पूरे स्वास्थ्य विभाग में ताला लगाने का काम इरफान अंसारी जी ने किया है। अब भाई युद्ध के हालात हैं, जहां से तेल आपूर्ति का 20% हिस्सा आता है भारत का, वहां से LPG का भी बड़ा हिस्सा आता है। तो अलर्ट तो रहने की आवश्यकता है। अलर्ट का मतलब क्या, लॉकडाउन होता है। अब ना इरफान अंसारी साहब को तो हम हमेशा सलाह देंगे कि धर्म वापसी कर ले, ज्योतिषाचार्य बन जाएं। वो प्रेडिक्ट करने लगे हैं आजकल के भविष्य में क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने जब स्पष्ट कर दिया कि लॉकडाउन की कोई गुंजाइश नहीं है, लॉकडाउन क्यों लगेगा साहब। पर्याप्त मात्रा में CNG, LPG और हमारे पास फ्यूल के स्टॉक्स हैं, फर्टिलाइजर्स के भी स्टॉक हैं और लगातार हम मल्टी सोर्सिंग से इन्हें इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो किसी तरीके की कमी नहीं है। अब दूसरे देशों से आप ना तुलना करें। इरफान अंसारी साहब बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान को। वहाँ 4 दिन का वर्किंग डे हो गया है, स्कूल को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा रहा है, पेट्रोल की राशनिंग हो रही है। पर भारत में ऑल इज वेल, ऐसी कोई संभावना नहीं है। भ्रम फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जब कोरोना काल में की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस वक्त भी हमने आगाह किया था। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने और राहुल जी ने पूरे देश को आगाह किया था, केंद्र की सत्ता को आगाह किया था कि स्थिति भयावह होने वाली है। लेकिन केंद्र की सत्ता के द्वारा राहुल गांधी के ऊपर ही प्रश्न खड़ा करने का काम किया गया और यही परिस्थितियां आज बन रही है। जिस प्रकार गैस की किल्लत हो रही है, जिस प्रकार कुछ समय में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होगी, भारत की सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है इससे उबरने को लेकर के। आप देश में संकट उत्पन्न हो रहा है और आप बांग्लादेश और श्रीलंका को आप तेल भेज रहे हो, तो कहीं ना कहीं देश में स्थिति तो उत्पन्न होगी। प्रधानमंत्री ने पब्लिक डोमेन में ये बातें कही हैं, भाजपा कैसे नकार सकती है उसे। प्रधानमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें तैयार रहना चाहिए, कोविड जैसे कठिन हालात भी आ सकते हैं, वैसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं। इसका मतलब साफ है कि लॉकडाउन तक हमें जाना पड़ सकता है। तो ये तो प्रधानमंत्री महोदय ने बोला था। और चूंकि अभी चुनाव का वक्त है, ये चुनाव जीवी लोग, चुनाव में अभी कुछ वैसी हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि होगी, इजाफा होगा, सिलेंडर मिलना और दुरूह हो जाएगा और महंगे हो जाएंगे और लॉकडाउन जैसी कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। और चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अब जी राजीव जी, जिस तरह से JMM और कांग्रेस का बयान सामने आया है, तो क्या ये मानकर चला जाए लॉकडाउन की संभावना नजर आ रही है? क्योंकि इन्होंने हिंट्स दिए हैं, जबकि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। क्या इस बयान का मतलब समझा जाए? हेलो जी राजीव जी। हेलो जी राजीव जी, हमारी आवाज अगर आपको मिल रही है तो जरूर ये समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों स्पष्ट कहा था
कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है और वो लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी डॉक्टर इरफान अंसारी, कांग्रेस के नेता, चाहे वो जेएमएम के नेता, वो कहते नजर आ रहे हैं कि स्थिति वैसी बनती नजर आ रही है। तो क्या ये मानकर चले संभावना नजर आ रही है क्या, और उनके इस बयान का क्या मकसद, क्या मतलब समझा जाए? राजू जी। तो विशेष संवाददाता राजू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजू जी, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा था कि लॉकडाउन नहीं लगेगी। इसके विपरीत जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा चुनाव के बाद, क्या मानकर चले? इनके बयानों का क्या अर्थ निकलता है? क्या वाकई में देश में फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है क्या, और क्या ये आधिकारिक रूप से बोल रहे हैं क्या? देखिए, ये जो पूरा मामला है जो मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो ये समझना होगा। दूसरी बात, इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से क्राइसिस दिखाई दे रही है, जैसे गैस की किल्लत है और कई जगहों में पेट्रोल की कीमतों में या डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, लेकिन इस बीच जो केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि अलर्ट रहने की जरूरत है और उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन बावजूद इसके झारखंड में इसको लेकर एक कह सकते हैं कि जो सत्ताधारी दल है उसके तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि कई जगहों में चुनाव चल रहा है, अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश में अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो इसलिए जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो स्थितियां हैं उसे छुपाया जा रहा है एक तरह से। जो यहाँ के जो सत्ताधारी दल है, जो जेएमएम और कांग्रेस है, उनके तरफ से यही कहा जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव के बाद, जो चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही स्थितियां सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल इस तरह का एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जो देश में एक समय कोरोना के समय कांग्रेस ने अलर्ट किया था और केंद्र सरकार इस बात को नहीं मानी थी और फिर लॉकडाउन की स्थिति सबको झेलना पड़ा था। तो ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमतों में अचानक उछाल आ जाए, क्योंकि जो वहाँ वार चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, उसका दुष्परिणाम भारत में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इधर सत्ताधारी दल का कहना है कि इसको सरकार छुपा रही है, जबकि यहाँ जो विपक्ष की भूमिका में है भारतीय जनता पार्टी, उसका कहना है कि यहाँ जो भी सत्ताधारी दल के नेता हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार की पूरी नज़र है और केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और प्रधानमंत्री ने अलर्ट रहने की बात कही थी, इसका कतई मायने ये नहीं है कि उसे आने वाले समय में लॉकडाउन के अर्थ के रूप में समझा जाए। तो ये दोनों के बीच में ये एक तरह से बयानबाजी तेज हो गई है। चूंकि चुनाव चल रहे हैं तो अब इंतजार करना होगा कि असलियत क्या है, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से भरोसा दिलाया है कि मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहे हैं उस पर सरकार की नज़र है और जितने भी संसाधन हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं या रसोई गैस है, वो उस पर सरकार का नियंत्रण है और किसी भी कीमत पर जो यहाँ की जनता है, देश की जनता है, उनको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जो सत्ताधारी दल है यहाँ झारखंड में, जो केंद्र सरकार पर हमलावर है, और यही कारण है कि दोनों तरफ से ये बातें कही जा रही है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की संभावना है, तो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है ये सत्ताधारी दल जो है भ्रम फैला रहे हैं। तो इसका असलियत तभी पता चलेगा जब चुनाव परिणाम आ जाएगा, या चुनाव जो 5 राज्यों 6 राज्यों में चल रहे हैं उसका परिणाम आ जाएगा, तभी इस बात की असलियत पता चल पाएगी। राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया राजू जी खबर पर अपडेट देने के लिए आपका। तो चुनाव के बाद ये पता चल पाएगा कि क्या वाकई में लॉकडाउन की संभावना, या फिर ये झारखंड में सत्ताधारी पार्टी भ्रम फैलाने की स्थिति में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।